दिस इज़ द वेरी फर्स्ट बाइबल दैट आई हैड एंड ये मेरे घर में था एंड उस समय मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता था. सो आई यूज्ड टू लुक एट द पिक्चर्स एंड आई वाज वेरी fascinated by every single picture that was on the Bible. Yeah, that's how I was introduced to the Bible. This Bible is one of my favorite aesthetics and looks wise. Old school look and I like old school. So ये मेरा favorite carry to Bible है and this is the Bible I'm currently reading, Celebrate Recovery Bible. इसमें बहुत सारे testimonies है and I like reading this Bible. So this is the Bible I'm currently reading and आजकल मेरे को बाइबल पढ़ने को उतना मन नहीं कर रहा. So I decided to do a little research on different people out there started reading Bible and how are they reading Bible now. But what if आपका बाइबल इंट्रोडक्शन ही काफ़ी लेट से हुआ. बाइबल के बारे में नहीं, वैसे कुछ सोचते तो नहीं है दिमाग में कभी. बचपन में बाइबल वैसे इम्पैक्ट रखा ही नहीं था मेरा लाइफ में. स्टार्ट गॉड को जानने के बाद स्टार्ट हुआ कि एक एक्चुअली मन में ना बहुत सारा चीज़ था. जैसे बचपन में एक चीज़ था कि मेरा रियल मीनिंग क्या है. तो ये सब चीज़ मेरा एग्जिस्टेंस को लेकर के एक सवाल रहता था कि हम क्यों हैं इस जगह पे. तो जब हम यीशु मसीह को जाने तो वो एक चांस मिला कि हर एक उन सवाल को गॉड से पूछे. मेरा बाइबल रीडिंग काफ़ी छोटे समय से ही शुरू हो गया था. काफ़ी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि हमको स्टोरीज पढ़ना ज़्यादा पसंद आता था. लेकिन धीरे धीरे आगे वैसे ही पढ़ते गए. फिर मेरे लाइफ में एक टाइम ऐसा आया कि जिस समय हमको उस समय बहुत ज़्यादा हम बीमार थे और हमको टीबी हो गया था और काफ़ी पेन था, फीवर था, बहुत ज़्यादा हम बीमार हो गए थे. और जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर लोग बोले कि आप लोग मतलब बहुत लेट से लेकर के आए हैं, क्योंकि उस समय हमको डर लगने लगा था कि हम मर जाएंगे. नहीं, बाइबल तो हम पढ़ते ही थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम रेगुलर थे उसमें पढ़ने में. ऐसा नहीं था. उस टाइम पे भी ऐसा था कि हम एक दिन शुरू किए बाइबल पढ़ ही रहे थे, लेकिन एक दिन हम शुरू किए और उस टाइम पे हमको कुछ वचन मिला जो मेरे हेल्थ के लिए भी था और फिर मेरे पढ़ाई के लिए भी था, जो हमको बहुत अपने लाइफ को आगे सोचने के लिए हेल्प किया. जिसमें कि एक वचन था जो मेरे बीमारी के लिए जब हम प्रेयर कर रहे थे उस समय ये था कि यूहन्ना 11:40 में लिखा हुआ है ना, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी. और ये मिला था हमको. और एक मिला था जब हम पढ़ाई के लिए अपने मांग रहे थे उस टाइम पे हमको मिला था नीति वचन 21:31 में लिखा हुआ है, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा से मिलती है. बचपन में संडे स्कूल में तो पढ़ते थे, फैमिली प्रेशर्स में भी पढ़ते थे. छोटे में आई थिंक इफ आई रिमेंबर प्रॉपर्ली 3rd स्टैंडर्ड में एक बाइबल खरीद कर दिए. उसमें थोड़ा फ़र्क हुआ क्योंकि बचपना में एक अपना बाइबल मिलेगा, तो पहले तो हर कोई को बाइबल मिलता भी नहीं था, तो थोड़ा डिफरेंस हुआ. बट दैट टीन्स में आने से ख़त्म हो गया था. बट 19 उम्र में जब कॉलेज में परमेश्वर के साथ जब एनकाउंटर हुआ था, थोड़ा सा बिग चेंज. उस वक्त में मेरा बाइबल रीडिंग शुरू हुआ, स्पेशली बाय द विटनेस एंड चैलेंज ऑफ सम मेन ऑफ गॉड द डे आई एक्सेप्टेड द लॉर्ड. और उसमें उन्होंने एक फार्मूला जैसे एक बताए कि गॉस्पल्स कैसे पढ़ना है, सॉन्ग्स कैसे पढ़ना है. सॉन्ग्स बहुत स्वर्गीय बात है और स्वर्गीय बात को एक दुनिया की बात आसान से गिरा भी देता है. तो इसलिए 31 प्रोवर्ब्स वर्ल्डली विजडम एक दिन के लिए एक पढ़ो और 150 सॉन्ग्स है, एक दिन के लिए 5 पढ़ो, तभी बैलेंस होगा.
You need more spiritual strength to counter one worldly truth. या उसको अभ्यास करने के लिए आपको उतना स्ट्रेंथ चाहिए? हाँ, मतलब उस समय ना जैसे हम लोग को सिखाया गया था कि हर एक जिस भी तरीके से आप बाइबल को देखते हैं ना, हर एक का अलग टाइम रहना चाहिए। एक बाइबल रीडिंग का अलग टाइम, बाइबल स्टडी का अलग टाइम, एक नोट बनाने का अलग टाइम, मेडिटेशन करने का एक अलग टाइम। तो हम भी स्टार्ट वैसे ही किए थे। अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं तो वो बस पढ़ते जाएंगे, जितना स्पीड में हो सके वो पढ़ते जाएंगे। और एक नोट्स बनाने के वक्त में जब पढ़ लिए उसके बाद फिर से उन चीज़ों में से जो एक चीज़ जो मुझे हिट किया उन चीज़ों को नोट करेंगे और उसके बारे में लगातार फिर मनन करेंगे कि ये क्या चीज़ है और इससे क्या आज के लाइफ में क्या कनेक्ट हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ हो सकता है। तो वो चीज़ों के लिए फिर अलग अलग। Then the life of Jesus is so important. So Gospels पढ़ने के लिए कोशिश करो, 1 or maybe 5, and then letter to the believing community, I meant to say the church, Ephesus. वो चिट्ठियों को भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वातावरण में कैसा बिलीविंग कम्युनिटी कैसे जीना है। और पुराना नियम, लॉ ऑफ द लॉर्ड और बहुत सारा इतिहास है, वो भी चाहिए। तो उन्होंने हमें चैलेंज किया, तो हमको समझ में नहीं आया क्या करना है, तो हम इसको करने लगे। 5 Psalms, 1 Proverbs, 5 Gospels, यानी एटलीस्ट एक बुक पढ़ने के लिए कोशिश करते थे। एक लेटर बाय पॉल, ओल्ड टेस्टमेंट में भी 5 to 10 chapters. So that collectively came to around 40 chapters a day. A drastic change from a very sinful life to a thing like that. हाँ, ऑब्वियस है कि कई बार लाइफ में टफ सिचुएशन भी आता है, आसपास का एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहता है, हम लोग का लाइफ में भी कई बार अप्स एंड डाउन्स आता है और कई बार मूड आउट रहता है, लेज़ी भी फील करते हैं और पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन उस टाइम पे भी कई बार पुरानी बातों को याद करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे पुरानी बातों को हम याद करते हैं कि उस पुराना बात में मेरा भलाई भी छुपा हुआ था और हम एक मेरा लाइफ चेंजिंग समय भी था जिसके वजह से मेरा लाइफ चेंज हुआ था और इस वजह से हम वो पुराना बात को याद भी करते हैं और इसकी वजह से फिर हम एनकरेज भी होते हैं और फिर से बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक दिमाग में स्टार्टिंग में ये चीज़ था कि कहाँ पे किस चीज़ का स्टोरी है वो मेरे को पता रहना चाहिए। और जब वैसे ही थोड़ा सा और ग्रो करने लगे ना, फिर ये लगने लगा ना कि गॉड उन चीज़ों को डालने लगे। अगर तुमको नहीं पता होगा तो तुम उन चीज़ों को तुमको कैसे पता चलेगा हम बात कर रहे हैं। और गॉड वचन से ही बात करने वाले गॉड हैं और कैसे पता चलेगा कि जो मेरे मन में आ रहा है वो गॉड के तरफ से है, जब तक हम उसको वचन में नहीं देखें। और जब तक वो सही, मुझे लगता है कोई एक चीज़ गलत है या कोई एक चीज़ सही है और वो वचन में हमको नहीं मिलता है, तो फिर हम उसको सही और गलत पैमाना हम कैसे सेट कर सकते हैं? I could say because I didn't have much connection with lots of fellowships or churches earlier in my Christian life. तो बात में हम बढ़ के उठे, गिरना आया, उठना आया और परमेश्वर चैलेंज के सेवा में आए, वो सब बात की बात है। Because I accepted the Lord at 19. But today if I turn back, it's almost 33 years. ये 33 years में हम देखेंगे the foundation of my life was on the word of God. My Christian life started and was based on the word of God. तो मैं लोगों को ये बोलूँ कि very young if you start reading the Bible, your foundational values will be different. Especially Christian life में good to listen to preachers and others, but more listen to God from the word of God.
तो उसके बाद बहुत सारा दुनिया का चीज़ को सुनना पड़ा, फ्रेंड्स का सलाह सुनना पड़ा, प्रीचर्स का चीज़ को सुनना पड़ा, अपना स्ट्रगल्स का अपना आवाज़ कुछ डिसीशंस को लेने के लिए टेढ़ा बात को बताता था. बट हमेशा वो जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड जो आया वो मुझे ठोका. तो आज भी मेरा लाइफ में अभी बहुत सारा संघर्ष है बाइबल रीडिंग में, सब कुछ होने से भी, बट दोस ट्रूथ्स गॉड ऑलवेज रिमेंबर्स यू. सो यंगस्टर्स को आई वुड ऑलवेज एनकरेज, ट्राई रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड. एंड सो इट वाज वेरी hectic schedule for me, but afterwards it started to be easy flow of the word of God. कि 30-40 चैप्टर्स एक दिन रीड करना एक यूथ के लिए इतना आसान बात नहीं है. प्लस दैट टाइम उसके पहले का जीवन बिगड़ा हुआ था, इसलिए हमारा बहुत सारा अरियर्स भी था. 17 पेपर्स एक साथ लिखना भी पड़ा. इंजीनियरिंग 17 पेपर लिख करके बाइबल भी पढ़ना थोड़ा मुश्किल था. बट आई हैड दिस प्रिंसिपल, एनीथिंग आई रीड वर्ल्डली, आई हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग लॉट्स ऑफ न्यूज़पेपर. I average from the library take 7 newspapers and read it, and some 1 or 2 international magazines like Times International and National Geography सब करते थे, Reader Stages. तो 1 घंटा जैसा वो पढ़ने से हमको अंदर एक आवाज़ जैसा हमको अपने में टोकता था. 1 घंटा तुम वर्ल्ड में बिता दिया. So I decided like 1 hour if I take a worldly thing 3 to 4 times ज़्यादा हम वचन पढ़ना. तो तुरंत जा करके बंद करेंगे, बाइबल में बैठ जाते थे 3-4 घंटा. पढ़ाई भी 1 घंटा करते तो 3-4 घंटा थोड़ा कैलकुलेट करके करने लगे. देन इट बिकम चैलेंजिंग कि और करना. दैट डिज़ायर स्टार्टेड टू गो बिकॉज गॉड स्टार्टेड टू रिवील सो मेनी न्यू थिंग्स, so many practical things for my struggle and others. Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. But take heed where you ramble, or too soon you will go. Way up on the hillside where the new flowers grow. Well, he met in the springtime, the sun sang. Bible is the living word of God, and this is the book through our beloved Jesus Christ talks to us. Our Father in God talks to us, the living word of God. And that's why ये बहुत ज़रूरी है that we get through this every single day, ताकि गॉड की आवाज़ को, उनके गाइडेंस को, उनके लव को, उनके अफेक्शन को और उनके प्लान्स को जो हमारे लिए हर दिन हम आइडेंटिफाई कर पाए. और डू दिस एज दिस जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स, लेट्स राइज एज अ जनरेशन विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, fully according to the word of God. The lives which are beautiful and pleasing in the sight of the Lord. It's an encouragement and a challenge today for all of us. Also, I want to thank all the people who are involved in this project. Thank you very much. I want to thank you all for watching this video, and also want to thank few people who are financially helping, जिसके द्वारा ये videos बन पा रहा है. Thank you. आप सबों को भी, that few of you who are consistently connected to this channel. जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में. Keep reading the Bible. Thank you. Bye bye. Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. But take heed where you ramble, or too soon you will go. Way up on the hillside where the new flowers grow. Well, he met in the springtime,
sun sinking